हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। सभी को मेरा राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। तो फ्रेंडों, जल्दी से आ जाइए, आपका सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि हमने बताया था, आपको महत्वपूर्ण श्रृंखला में पढ़ा रहा हूं परसेंटेज की, तो आप लोग भी जल्दी से रेडी हो जाइए। और कहते हैं कि जीत के लिए जुनून चाहिए और आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो आपको भी अगर जीतना है तो अपने इरादों में जीत की गूंज आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंडो, तो जल्दी जल्दी से रेडी हो जाइए और अपनी कॉपी पे लेकर बैठ जाइए। हम आपको आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे बताएंगे। हमने आपको परसेंटेज में एसडी यादव की बुक, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको 1 से 45 नंबर तक मैंने क्वेश्चन आपके डिस्कस कर दिए हैं। आज मैं आगे लेके चलूंगा आपको 46 नंबर से। तो देर न करिए, जल्दी से कॉपी पेन उठाकर रेडी हो जाइए और मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 46 एसडी यादव का। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है और अपनी आय का 20% वृद्धि कर लेती है। अब वह पहले अपनी जितनी बचत करती है तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए फ्रेंड, मैं पहले आपको इससे पढ़ाने से पहले तुमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आपको आगे चलता हूं लेके। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका, सीधा सा समझिएगा कि क्वेश्चन का आपका इस तरह के आय और व्यय पर आधारित ये प्रश्न है। ये जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे ये आय और व्यय पर आधारित है। ठीक है, आय और व्यय पर आधारित आपको ये प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आपके होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है आपके सामने। तो इसमें कॉन्सेप्ट कैसा लगता है, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई व्यक्ति के पास मान लीजिए 100 रुपए है, किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए है, अगर उसने 80 रुपए अपने खर्चा कर दिए हैं, तो अगर 100 रुपए थे, 80 रुपए उसने, एक व्यक्ति की मतलब उसके पास 100 रुपए थे, 80 रुपए उसने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, खर्च कर दिया, तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं, तो उसके पास 20 रुपए बचते हैं। बात समझ में आ रही। तो ये 20 रुपए क्या किया, उसने बचत कर लिए। अगर इसकी मान लीजिए इसकी आय जो है 100 रुपए रही हो, अगर उसने 80 रुपए खर्च कर लिया तो कितने रुपए बचाती है, 20 रुपए बचा लिए। तो इसी से कॉन्सेप्ट एक बेहतरीन मिल जाता है कि अगर 100 रुपए हमेशा आपको अगर इनकम न दी हो तो आपको 100 रुपए मान लेना है। क्लियर है बात को, कि मानना है कि कोई व्यक्ति है वो 100 रुपए कमाता है। तो अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है, इसमें आपको देखिए 2-3 तरीके से पूछेगा। कहेगा एक व्यक्ति की आय 100 रुपए है, वो 20 रुपए बचत करता है, तो आप 100 रुपए यहां लिखना, 20 रुपए बचत यहां लिखना। तो जाहिर सी बात 20 रुपए बचत कर रहा था तो 80 रुपए खर्चा भी तो कर रहा था, तो ये अपने आप हिसाब से कभी कभी क्या करेगा, 100 रुपए ये बता देगा कि आय 100 रुपए है और खर्चा जो करता है वो कितने कर देता है, 80 रुपए खर्च देता। तो आपको आपने पता है कि 100 रुपए आय थी, 80 रुपए खर्चा कर देता, तो कितने बचा लेता है, 20 रुपए। तो यही भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट यहां पर से लग जाता है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यही आपका एक बढ़िया गोल्डन कॉन्सेप्ट निकल के आता है और इसी पर आपके बेहतरीन बेहतरीन सवाल बनके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कैसे क्वेश्चन हल होगा, इस बात को चलते हैं लेके। बात समझ में आ रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि सोनू की जो आय है वो अपनी आय का 15% बचत कर लेती है। बात समझना, सोनू कोई है वो अपनी आय का 15% बचत कर ले। तो हमने कहा था कुछ ना करना, आय बराबर आपको दो चीजें लिखनी है। आय बराबर ये फॉर्मूला लिखना है आपको, आय बराबर खर्च और प्लस बचत, यही चीज। बात समझ में आई। तो अगर सोनू अब कह रहा था कि अपनी आय का 15% बचा लेती है, अगर इसकी आय 100 रुपए रही हो और 15% बचा लेती है, तो 15% ये, तो खर्च कितना करती है भैया, 85 रुपए खर्चा करती है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा यहाँ पे। इसके बाद में फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहती है वो, इसको बराबर लगा लीजिए, आपको लगाना है तो आप ऐसे करके प्लस लगा लीजिए बराबर, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। आय में आप 20% की वृद्धि कर दीजिए। ये आय थी, इसमें 20% की आप वृद्धि कर दोगे तो 100 का 20% निकाल लीजिए तो 20 रुपए आएगा। तो 20 रुपए वृद्धि कर रहा था, तो वृद्धि हो रही थी, तो जाहिर सी बात कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है बात को। फिर उसके बाद कहता है कि अब वह पहले जितनी ही बचत करती है, पहले कितनी बचत करती थी, 15 रुपए, कह रहा अब वह 15 पहले जितनी ही बचत करती है, तो 15 पहले भी बचत कर रही है, 15 भी बचत कर रही है। तो जाहिर सी बात आप एक चीज समझिए, 120 रुपए उसके पास रुपए थे, 120 रुपए उसकी आय थी, 15 रुपए बचत कर रहा था, तो उसके खर्चा कितना कर रहा था, 115, क्योंकि 105 और 15 जोड़ेंगे तभी तो 120 आएगा। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद सीधा सा यही कॉन्सेप्ट भैया लगता है, इसको दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद उस क्वेश्चन कह रहा था कि उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो खर्च के पास जाइए, पहले 85 था, कितना हो गया 105, कितने रुपए की वृद्धि हो गई आप बताइए। तो आपको पता चला कि इसमें कितने 85 20 रुपए की वृद्धि हो गई। ठीक है,
कितने की वृद्धि हो गई 20 रुपए, कितने पर 85 पर। तो परसेंटेज अधिक या कमी के लिए हमने बताया था आपको, तो क्या करोगे 20/85 और गुणित 100, ठीक है। तो ये आपका जो निकला था कितना 20 रुपया, तो 20/85 गुणित 100। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो इसको कैंसिल करोगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी 5 से कैंसिल कर लीजिए, तो 5 चौको 20 और 5 इक्के 5 और 5 2 5 7 35 आ जाएगा 1/17, 17 वैल्यू होती है हमने बताया 5 से 15/17। उसके बाद में आप इसको सॉल्व करोगे तो 23 आपका आ जाएगा 5% के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात को? तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। आपको कह रहा था कि वो एक व्यक्ति मतलब एक कोई लेडीज है, क्या नाम है, सोनू नाम है। सोनू एक लड़की का भी नाम हो सकता है, पर्स का भी नाम हो सकता है। तो उससे फिर मतलब नहीं है, मतलब बस इतना है कि वो कह रहा है कि अपनी आय का 15% बचा लेती है। तो 15% बचाती है आय, अगर मैंने कहा था 100 रुपए मान लेना, 15% बचाती है तो खर्चा कितना करती है 85। फिर उसने कहा इसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो 100 का 20% निकाला कितना आ गया 120 रुपए आ गया बढ़ के, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा कि अब वह पहले जितनी ही बचत करती, पहले कितनी करती 15, तो अब भी 15 ही रुपए बचत करती है। तो 120 रुपए चीज थी, मतलब उसकी आय थी 15 रुपए बचत करा, तो खर्चा कितने कर रहे थे 105 कर रहा था। क्लियर है बात को? तो पूछा खर्चा में परसेंटेज परिवर्तन बताओ कितना अधिक होगा, तो 85 पहले था, अब कितना हो गया 105। कितने रुपए उसके बढ़ गए 20 रुपए बढ़ गए, कितने पे 85 पे, तो 20/85 गुणित 100। क्लियर है बात? ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि ए बी की आय का 70% खर्चा करता है। ए और बी अपनी आय का 60% खर्चा करते हैं, 75% 60% खर्चा करते हैं। ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक हो तो ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम होगी। बेहतरीन सवाल है। कह रहा है ए और बी अपनी आय का 60% और 75%। ये देखिए बात समझिएगा, ये कह रहा था कि ये 70%, मैं देख लेता हूं एक बार, ये 60% और ये 75%। ये जो है ये 60% और ये 75%, ये क्या करते हैं, ये भैया खर्चा करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये खर्च है इनके। अगर ये खर्चा करते हैं तो एक चीज बताओ, अगर 60% खर्चा करते हैं तो जाहिर सी बात है 40% बचत भी तो करते होंगे। और हमको क्वेश्चन इसलिए हमने इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि आखिरी में उसने कहा है कि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, तो हमको क्वेश्चन को बचत के अनुसार कन्वर्ट करना है। किसके अनुसार कन्वर्ट करना है? बचत के अनुसार। तो अगर बचत के अनुसार कन्वर्ट करना है तो 60% खर्चा, तो 40% कितना हो गया, ए का बचत हो गई। अगर बी की बचत को देखो तो अगर ये 75% खर्चा कर रहा था बी, तो बचा कितना रहा था बी 25% बचा रहा था। क्लियर इतनी बात को? आखिरी में एक और कंडीशन उसने जोड़ दी, उसने कहा ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है। ए की जो बचत है मतलब बी की तुलना में 20% अधिक है, तो जाहिर सी बात है 20% अधिक है तो आप इसको कितना कर दो 120, 20 अधिक है तो जाहिर सी बात है 120 बटे कितना हो जाएगा 100, ये इसके बराबर। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन समझ में बात ध्यान रखिए भैया, आपको बचत के अनुसार कन्वर्ट करना। 60% ए खर्चा कर रहा था तो बचा कितना रहा था 40%, ठीक है। और अगर ये खर्चा कर रहा था 75% भी, तो बचा कितना रहा 25%। उसने कहा ए की तुलना में 20% अधिक है बी, तो बी अधिक है तो 120 बटे कितना कर देंगे 100। अब इसको कैंसिल कर लो, इसको आ जाएगा। इससे देखिए 0 से 0 कट कैंसिल किया और ये हमने कैंसिल कर लिया, 2 छाक 12 और कितना आ गया 2 पंची 10 आ गया, कंफर्म। और इसके बाद में हमने देखो इससे कैंसिल कर लिया, इससे कैंसिल कर लो 25 आगे आ जाएगा और उधर कितना बचा a गुणित 40, हाँ, और परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर लेना तो ये आ जाएगा a गुणित 40 b गुणित कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, कंफर्म। फिर उसके बाद में 6 पंचे 30, इसको उठा के इधर लिया तो a अपॉन b, इधर कितना बचा 30 और ये कितना आ गया 40, ये उठा के ये 0 0 कैंसिल करेगा, 3 कितना आ गया 3/4 आ गया, कंफर्म। फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि ए की आय बी की आय से कितने परसेंट अधिक है। ए की आय बी की आय से कितने परसेंट अधिक है। अधिक और कम वाला कांसेप्ट समझिए, हमने कहा था कैसे निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। अधिक या कम के लिए हमने बताया था सिंपल सा आप करोगे कि इनका डिफरेंस निकालोगे, और जो क्वेश्चन में बाद में कह रहा होगा, बाद में कौन है ए की आय बी की आय से, बाद में कौन है बी, तो बी कितना है यहाँ पे 4, तो 1/4 गुणित 100, इसको काट लोगे तो आपका 25% आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही? बिल्कुल सिंपल सा कांसेप्ट बताया, बाकी इसके भैया बहुत अच्छे और बेहतरीन कांसेप्टों में से एक है ये, बाकी इसके बहुत तरीके मेथड है वो जो कठिन है। बात समझ में? तो जो भी क्वेश्चन दिया हो बस ध्यान ये रखना है कि आपको उसी के अनुसार कन्वर्ट कर लेना है। अगर बचत खर्च दिया है आपको बचत के अनुसार कन्वर्ट कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
47 हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन आपके पास पढ़ते हैं, देखिएगा क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। इस बात को समझिए, ए की जो आय है, ये बहुत बढ़िया सवालों में से एक है। देखिए इसको आपको हम फ्रैक्शन से बताते हैं। अगर 60% कम है तो 60% मतलब है आपको इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा 3/5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। अगर कह रहा है ए की आय बी की आय से 60% कम है, अगर ये 5 है, ये नीचे वाला मेरा 5 ऐसा मानते हैं, कम है, 3 ऊपर वाला कम हुआ तो कितना हुआ 2 बचा। यहाँ पे 5 की चीज थी, कम ए कम था ना, तो जैसे मतलब अगर 5 होगा तो ऊपर वाले में घटा के प्राप्त कर लेंगे, ए आ जाएगा। कंफर्म बात। फिर उसके बाद उसने कहा कि ए का वय जो है बी के वय के 60% के बराबर है। ए का जो वय है, ये देखिए यहाँ पे लिखिएगा, ये इनकम आ गई इसकी, क्या है इनकम है। और एक्सपेंडिचर क्या कहता है इसका, एक्सपेंड मतलब खर्च, खर्च कहता है कि ये जो मतलब इसका जो वय है, हाँ कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये ए का जो वय है बी के वय के 60% के बराबर है। तो 60% मतलब जाहिर सी बात ये 5 होगा तो ये कितना होगा 3। भैया इसमें क्या कह रहा है कि ए का जो वय है बी के वय के बराबर है, बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। और यहाँ क्या कह रहा था, कम कह रहा था, इसलिए हमने 5 की चीज कितना कर दिया 2 कर दिया। अगर ज्यादा कहते तो हम 7 कर देते। इतनी बात कंफर्म हो रही है, ठीक है। आखिरी में एक क्वेश्चन में बड़ा अच्छा ट्विस्ट दिया है, इसने कह रहा है ए की जो आय है बी के वय के 70% बराबर। इधर समझो, ए की जो आय है वो बी के वय के 70% के बराबर है। बात समझना। तो बी का वय आपके हिसाब से कितना है, वय बी का जो वय है ये देखिए कितना है 50 रुपए, मतलब सॉरी 5 रुपए। देखो अगर वो परसेंटेज में है, इसको अगर जीरो मतलब ये वैल्यू को अगर हमें अगर दोनों तरफ जीरो लगा रहे तो कोई दिक्कत, क्यों हमने लगाया, क्योंकि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने जीरो बढ़ाया। तो अगर ये बी का वय देखे तो बी का वय यहाँ पे था कितना, ये देखो हमारे हिसाब से 50 है, तो ये 50 पे 70% का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 35। तो ए की जो आय आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 35, परंतु है कितनी यहाँ पे 2। हमारे हिसाब से 2 क्वेश्चन में कितनी है 35, इसको उठा के बराबर कर दो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17.5 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू अगर 17.5 आ गई तो इससे अगर हम गुणा करा देंगे 17.5 का, क्योंकि ए की वैल्यू हमें पता चल जाएगी ना, पता जाएगी, तो इसका जब गुणा कराओगे तो 25 25 85 और 85 2 87 87.5 आ जाएगा इसका। बात समझ में आ रही, ये जो निकल के आ रहा है ये हमारा ये निकला था और ये हमारे पास ये आया था 85। तो 2 की वैल्यू जो हमने निकाली जितनी एक की वैल्यू है इससे गुणा करा देते कितना 87.5। क्लियर है। फिर उसके बाद सीधा सीधा कह रहा था कि अच्छा अभी हमने आपको बताया था इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर, अगर आप 100 रुपए आपके पास हैं, 50 रुपए खर्चा कर दिए, कितने बचा दिए 50। तो 50 कैसे हैं, 100 में 50 को घटाए तभी तो 50 है। मतलब कहने का मतलब इनकम में अगर खर्चा घटा दें तो आपको जो आ जाएगी वो क्या आ जाती है, सेविंग आ जाती है। कंफर्म। तो 35 रुपए था, 35 में 3 घटा दे कितना बचा 5। और इस 87 में अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो इसको आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा, कैंसिल कर लीजिए आप 5 आ जाएगा और ये 2 बचा और ये बचा तुम्हारे पास, एक मिनट ऐसे कैंसिल करो, 37.5 में 50 कैंसिल गलत ना हो, 5 ये बचा 7 और ये बचा 37, ये आपके पास आ जाएगा 37.5। अगर ये 37.5 है, इसको दशमलव को आप कैंसिल कर लीजिए, तो दशमलव कैंसिल करोगे तो इधर साइड 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 37.5। कंफर्म है, मतलब 230 में 75 हो जाएगा। अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5 से काटिए, 5 1 5 0 आ गया और उसके बाद में 5 7 35 और 35 2 बचा 25। कंफर्म। तो उसके बाद फिर काट लीजिए, 5 से काटिए 5 दूनी 10 और 5 1 5 5 दूनी 25। ठीक है। तो ये जो 2 रेशियो पद आ गया यही आपका आंसर आ रहा है करेक्ट। क्लियर है। यही पूछ रहा था कि ए और बी के बीच का अनुपात कितना होगा, तो ए और बी के बीच का अनुपात कितना होगा, इतना इतना इसका अनुपात होगा। क्लियर है बात भैया, समझ में आ रही क्वेश्चन को, फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझा देता हूँ। कह रहा था ए की आय बी की आय मतलब 60% कम है तो 5 ये मान लिया और कम है तो 3 कम 2 आ गया। कह रहा सेविंग जो है, कह रहा कि 60 ए की जो आय है बी के 60% के बराबर है, तो जाहिर सी बात अगर ये 5 होगा तो ये कितना रहा होगा, बराबर है तो 3। क्लियर। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 0 0 बढ़ा दिया है, कोई दिक्कत। फिर उसमें एक आगे क्वेश्चन का ए की जो आय है बी के वय के 70% बराबर है, तो बी का वय कितना है हमारे यहाँ से 50 है, यहाँ पे 50 रख दिया, 70% निकाला। ए की जो आय आ गई 35, ए की आय 35 है, हमारे हिसाब से ए कितना था 2, क्वेश्चन में कितना है 35। एक की वैल्यू निकाली, इतने से गुणा करा दे, एक में इधर गुणा कराएंगे तो इतना वैल्यू आ गई। तो उसके बाद में हमारे पास 35, इसको हमने बताया सेविंग निकालने के लिए इनकम में से घटा दिया, कितना गया 5
और इसमें इसको घटा दिया तो कितना आ गया 37.5। कैलकुलेशन चालू किया, इसका इतना आ गया। कंफर्म बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, 49 की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं भैया, आप समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिए, क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 49 नंबर कहता है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि पी क्यू और क्यू आर, तीन लोग हैं इसमें कुल मिलाकर, ठीक है। कह रहा है कि पी, देखो नाम लिखते हैं पी क्यू और आर, इस तरह जब भी क्वेश्चन हो आप ऐसे लिख दिया करिए। कह रहा है कि पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, मतलब क्यू जो है वो 50% आपका क्या है, अधिक है। फिर उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि Q की आय जो है R से 50% अधिक है, Q जो है R से भी कितना अधिक है, 50% अधिक है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन बने तो आप लास्ट वाले से उठाओ, इसको मानो 100, कंफर्म 100 था, 50% अधिक इसका निकालोगे, 100 का 50% निकालोगे तो 50 आएगा, अधिक की कह रहा था तो कितना हो जाएगा 150, और 150 का फिर 50% निकालोगे तो आ जाएगा 75, और इसमें जब जोड़ोगे 75 तो आ जाएगा 75 225। पता है इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही, क्लियर है बातें? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही तो अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि पूछ रहा है कि P और R से कितने परसेंट अधिक, P और R के बीच में पूछा है कितने परसेंट अधिक है, तो आपको पता चला कितना अधिक है, 125। अधिक के लिए हमने कहा था सिंपल से निकालना है आपको 125, और R जो बाद में है, बाद में कौन है, R गुणित 100, तो ये सीधा सीधा कैंसिल कर लो, कितना आ गया 125। और बाकी अगर भैया आप थोड़ा सा समझदार हैं तो ये 100 से ही कंपैरिजन हो रहा है, तो 100 से कंपैरिजन हो रहा तो 100 ये 225, 100 से कंपैरिजन कितना है 125, यही समझ लीजिए, सीधा सीधा आंसर आ गया। कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 50 नंबर की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 50 नंबर कह रहा है एक्स वाई से 60% अधिक है, वाई जेड से 40% अधिक है। बस वही क्वेश्चन पुराना सवाल है, एक्स वाई और जेड तीन आदमी हैं, एक्स वाई से जो अधिक कह रहा है वो कह रहा है एक्स वाई से 60% अधिक है, 60% अधिक कर दीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि वाई जेड से 40% अधिक है, तो वाई जेड से 40% अधिक कर दीजिए, कोई दिक्कत। अगर ये 100 था तो जाहिर सी बात 40 से 140 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और 40 का 60% निकाल लो, 14 चौको 56, 14 5 70, ठीक है। 14 चौको 56 इसमें घटा दोगे तो जाहिर सी बात बढ़ा दोगे तो ये आ जाएगा 54 2 4 5 6 224। बताओ भैया इतनी बात समझ में आ रही, 140 का 60% हमने निकाला तो हमारा कितना आ गया 224 आ गया। क्लियर है बात को? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पूछ रहा था कि x जो है ये z से कितने परसेंट अधिक है, x z से कितने परसेंट अधिक है, तो x z से जाहिर सी बात कितना पता चल रहा है 124, यही आपका आंसर हो जाएगा। 124 बटे 100 बटे 100 कर लेना, या फिर ऐसे समझ लो 124%। क्लियर है बात को? ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 59% खर्चा करता है। तो देखो वही चीज आ गई, आय बराबर खर्चा और प्लस बचत, ये चीज है। ये कह रहा था कि 59% क्या करता है, खर्चा कर देता है। तो अगर ये 59% खर्चा कर देता है तो इसकी आय 100 रुपए रही होगी। अगर 100 रुपए का आय थी 59, मतलब ये 59 रुपए खर्चा कर देता तो बचाता कितना है 41 रुपए। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत? फिर आखिरी में इसने कह दिया कि वह अपने खर्चे का कितना परसेंट बचत करता है, खर्चे का। तो ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चन में जब भी का जिसके साथ लगा वो हमेशा हर में होता है। तो कह रहा है खर्चे का, तो ये कह रहा है 41, आप ऊपर लिखो, खर्चा कितना है 59 और गुणित 100, यही आपका परसेंटेज अधिक या कम हो जाएगा। कंफर्म बात को? तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 41 आ जाएगा, इसको 100 से बात करेंगे तो इसके आप काटेंगे पीटे, 41 चौको 5 6 और 9 आ जाएगा, इसका 69 और इसके 0.4 4 और 4 के 4 9, ये आपका जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको काटिएगा पीटिएगा, काटने पीटने के बाद आपका आंसर इतना आ जाएगा। कंफर्म बात को? ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 51 हो गया, 52 की तरफ चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% किराए पर खर्च कर देता है, ठीक है। 30% मतलब 1% मतलब खर्चा कर देता है, ठीक है, खर्चा करने दीजिए इसको। और उसके बाद 60% भाग जीवन यापन पे खर्चा करता है, देश बचाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हमने मान लिया एक व्यक्ति था, इसमें 100 रुपए इसकी आय थी, क्या थी 100 रुपए हमने मान लिया इसकी आय है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कह रहा है कि पहले ये आदमी क्या करता है कि
52 नंबर, हाँ, कह रहा है कि 20% भाग खर्चा कर देता है, 20% इसने खर्चा कर दिया। दोबारा ये क्या करता है, दोबारा ये काम करता है कि 60% जीवन यापन में खर्च कर देता है तथा 10% की बचत कर देता है। देखो 60% यहाँ खर्च कर देता है और 10% एक और जगह खर्चा कर देता है जीवन यापन में। अच्छा, इसने कुल कितना खर्चा कर दिया, देखो 60 20 80 10 90 अगर इसने खर्चा कर दिया, 90% था कितना, 100% था, 100% में अगर 90% इसने खर्चा कर दिया तो बचाया कितना होगा, 10%। ये जो बचाया 10% क्या, ये शेष बचा होगा, ये बचा होगा 10%। अगर 10% शेष बचा होगा तो आखिर में उसने कहा यदि वह शेष 30 रुपए शिक्षा पे खर्च करता है तो उसका वेतन बताओ। तो शेष कितना खर्चा करता है, 10 रुपए, तो यही 10 रुपए 10% जो खर्चा कर रहा होगा किस पे खर्चा होगा, शिक्षा पे। वो आपके हिसाब से कितनी है, 30, हमारे हिसाब से शेष 10 है, तो जो शेष 10 रुपए जो बच्चे वो कहाँ खर्चा कर रहा होगा, शिक्षा पे, 30 के बराबर कर दिया। 1% की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ गई, 30/10, 0 से 0 काटा, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और हमको कुछ हमने कहा 1% की वैल्यू आ जाए, उसको जो पूछ रहा आय से गुणा कर दो। हमारी आय पूछ रहा तो आय बराबर 1 की वैल्यू कितनी, 3 गुणित 100, कितना आ गया, 300 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरी बात समझ में आ रही? सिंपल सा कह रहा था ये इतनी 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 3 खर्चे कर रहा था, उसके बाद कह रहा था शेष, यही मेन ट्विस्ट था। कुछ सवाल में इसका कोई मतलब नहीं। ये 90% खर्चा कर रहा था, 100 रुपए 100 मतलब थे, 90 खर्चा कर दिया, बचाया कितना, 10% शेष था ना। ये हमारे हिसाब से शेष रुपए जहां खर्चा करेगा, उसने क्वेश्चन में कहा शेष जो बचा वो कहां खर्चा करेगा, शिक्षा पे, तो 30 रुपए शिक्षा पे खर्चा करेगा। 1 की वैल्यू निकाली 3 और 1 की वैल्यू आया थी 100 से गुणा करा देते। कंफर्म? ठीक है, अगले चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 53 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका, 53 क्वेश्चन आपका कहता है कि एक व्यक्ति अपनी 75% राट पहली बाजी पर, दूसरी भी बाजी पर 75%, तीसरी बाजी पर केवल 2 रुपए बचा लेता है। कोई बात नहीं। देखो वो कह रहा था कि मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो अपनी 75% राट पहली बाजी पर, तो मैं मान लूं कि इसकी जो राशि थी x रुपए रही होगी। अगर 75% खर्चा कर रहा था तो दूसरे में कितना, जाहिर सी बात 25/100, 75 खर्चा करके कितना बचा है, 25। दूसरे बाजी में भी वो कहता है 75% खर्चा कर देता है, जो कितने होगा, 25/100। और एक तीसरी बाजी है उसमें भी ऐसा ही करता है। तीसरी बाजी है उसमें भी कह रहा है 75% हार गया था। तीसरी बाजी में 75% हार गया तो कितना होगा, 25/100। आखिर में उसने कहा कि कितने रुपए बचा लेता है, 2 रुपए। बात समझ में? सिंपल सी क्वेश्चन कह रही थी, अब इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा। मैंने माना आय इतनी थी, 75% खर्चा कर रहा, मतलब हार जा रहा था तो 75 हार जा रहा तो बचा कितना रहा था, 25/100। उसी प्रकार सेकंड में भी इतना 75% हार जा रहा तो बचा कितना रहा था, 25/100। तीसरे में 75% हार गया तो कितना बचा है, 25/100। और ओवरऑल हमारे सब क्वेश्चन में कितना बचा गया, 2 के बराबर। इसको हल करेंगे तो 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 25 चौको 100, 4 चौक 16 चौको 64 और 64 गुना 128। अब इसको गुणा कराओगे तो 4 चौक 64, 64 गुना 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बेहतरीन और गोल्डन कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बिल्कुल 60 में बता रहा हूँ, बाकी इनको क्वेश्चन को हल करोगे बड़ा टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में। आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन ट्रिकें बता रहा हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे द्वारा बताई गई ट्रिकें आपको पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर करिए, बोलिए कि आइए आप लोग मेरे चैनल पे पढ़िए आके। आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सही प्रकार से फॉलो कर लिया, सही प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ लिया, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे हम। ठीक है, बस आप कुछ ना करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ते रहिए, और जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं बस उसके प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। आपको मैथ में कोई फेल नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, ठीक है। तो आपको अगर लग रहा है पसंद आ रहा है चीजें, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बिल्कुल ही करना मत भूलें। ठीक है, अगर आप शेयर और सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे तो क्या फायदा है। मैं आपसे एक ही चीज तो मांग रहा हूँ, आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो करना भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके। चलता हूं आपके 54 नंबर की तरफ। 54 नंबर क्या कहता है आपका, 54 नंबर है, 54 नंबर कहता है कि ए बी के वेतनों का योगफल 43,000 है। ए और बी, समझिएगा, बढ़िया सवाल है। इनका जो योगों का वेतन है वो इतना है, कंफर्म है। फिर उसके बाद कह रहा है ए अपने वेतन का 75% खर्चा कर देता है। बस वही वाला सवाल आ गया, पीछे वाला बचत के बराबर करने वाला। कह रहा है ए अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है और बी कितना खर्चा करता है, 80%। तो कह रहा है बचतें समान है, यही मेन लाइन है आपकी,
ए जो है वो अपना 95% खर्चा कर देता है, तो 95 खर्चा कर देता है, बचाता कितना है 5%। और बी जो कह रहा था, बी कितना खर्चा कर देता है, बी खर्चा कर देता है आपका 70%, तो खर्चा कर देता कितना बचाता है 30% बचाता है। आखिर में उसने कहा बचते बराबर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपकी बचते हैं, ये बचते हैं नहीं बचत आपकी सेविंग, ये आपकी सेविंग है। और क्वेश्चन में उसने कहा कि ये दोनों सेविंग कैसी है, ये सेविंग है सेम है, तो हमने उठा के दोनों को बराबर कर दिया। कंफर्म है। परसेंटेज से परसेंटेज काट लिया, 5 छक्का 30 काट लिया, ये आ गया ए अपान, हमने देखो इसको एक तरफ लिया है वैल्यू को एक तरफ, इधर बचा 6 इधर बचा 1। कंफर्म है। ए और बी की वैल्यू आ गई। हमारे हिसाब से दोनों का योग कितना दिया था 47, और हम यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया, ए की वैल्यू 6 है, बी की कितनी है 7, अगर इन दोनों को जोड़ दें कितना आएगा 7, और हमारे हिसाब से योग 7 रुपए क्वेश्चन में कितना है 43, उठा के बराबर कर दीजिए 43। ए की वैल्यू निकाल लीजिए, और वैल्यू निकालेंगे तो 7 गुना 35 अच्छा 42 हो जाएगा। और देख लीजिए क्या कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ होगी क्या, एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन कटनी चाहिए, अदरवाइज ऐसा होना नहीं चाहिए। देख लेता हूँ कहाँ पे 54 नंबर, भैया ठीक है सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर कह रहा था दूसरा सवाल देख लिया था, 80% खर्चा कर देता है, तो 80% खर्चा कर तो बचाता कितना है 20% बचाता है, बस कुछ नहीं। देखो यहाँ 95% खर्चा कर रहा था तो कितना बचा रहा था 5%, और यहाँ कितना खर्चा कर रहा था 80%, तो बचा कितना रहा था 20%। अब इसको कैसे करें, 5 के 5 5 को 20, तो ये जो नीचे आएगा ये ऊपर आएगा 4, चलो इसको मिट्टी बता दें, ठीक है। तो इधर जैसे हमने कैंसिल कर लिया, कितना बचा 4, और इधर कितना बचा 1, 4/1 आ गया। अब आपके हिसाब से योग कितना, ए और बी का योग कितना है 5 रुपए दोनों का योग, क्वेश्चन में योग कितना दिया था 43,000, उठा के बराबर कर दिया, अब आ जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो पेपर में आती है वैल्यू बड़ी आसान आती है, इतनी कठिन नहीं आती है, आपको केवल काटने का तरीका पता होना चाहिए। 5 से काट लीजिए, 5 अट्ठे 40, और यहाँ 3 बचा, 5 छक्का 30, और आपके पास 86। कंफर्म है। पूछ क्या रहा था, पूछ ये रहा है भैया आपके 54 नंबर क्वेश्चन में कि ए का वेतन बताओ, तो ए का वेतन कितना था आपका 4, ये देखो, तो ए का वेतन निकालने के लिए ए की वैल्यू को इसमें गुणा करा दे, तो 4 गुणित 8600, तो जाहिर सी बात कितना 0 0 और 6 चौक 24, आता है 2 8 चौक 32, और 32 से 33,400 रुपए आपका मतलब 34,400 8 चौक 32, हाँ ठीक 34,400 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात को, बातें समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। कंफर्म है। इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मिलेंगे देखने को, तो कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं 55 नंबर की तरफ। 55 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 55 नंबर कहता है क्वेश्चन ए का वेतन, ए बिल्कुल सेम सवाल है, ए का वेतन जो है ए बी का, ए प्लस बी का जो वेतन है वो वेतन आपका है 45,000 है, और कह रहा था 55 नंबर कह रहा है कि ए जो है 85% खर्चा कर देता है। अगर 85% खर्चा कर दे तो भैया बचाता कितना है 15%। कंफर्म। कह रहा बी 70% खर्चा कर देता है, तो बी 70% अगर खर्चा कर देता है तो बचाता कितना है बी 30%, कोई दिक्कत ये परसेंट में। और उसने कहा बचते इनकी समान है। कंफर्म। तो इसको काट लो 15 दूना 30, तो ये ए अपान बी बराबर कितना आ गया 2/1। आपके हिसाब से कितना 3, इन दोनों का योग 3, क्वेश्चन में कितना है 45, उठा के बराबर कर दो। ए की वैल्यू निकालोगे 15 3 45, ठीक है, ये आपका 0 आ गया। आपसे पूछ रहा था कि भैया बताओ बी का वेतन, तो बी का वेतन जाहिर सी बात है एक की वैल्यू को गुणा किससे करा दो, इससे, तो बी का वैल्यू को 1 से गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा 15,000। भैया मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, अगर आप अगर समझदार हैं तो आपको इतना लिखना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आपको एक बार समझ लेंगे तो कैलकुलेशन को काटना आसानी से सीख जाएंगे। कंफर्म है, ठीक है, समझ में आया 55 नंबर। इसके बाद चल रहे हैं 56 नंबर की तरफ। समझते रहिए, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाएं और उसके बाद हमको बताएं कि सर ये चीज नहीं आ रही, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, 56 नंबर कह रहा है कि ए और बी का योग कितना कह रहा है 45, बिल्कुल सेम सवाल है भैया। ए और बी केवल डिजिट आपकी बदली हुई है, 42,000 रुपए। कंफर्म। फिर उसके बाद उसने कहा कि ए का 75% खर्चा 75% और बी अपने 90%। देखो ए अगर 75% खर्चा कर रहा तो बचा कितना रहा 25%, और अगर बी 90% खर्चा कर रहा तो बचा कितना रहा 10%। कंफर्म। और ये दोनों की बचतें कैसी हैं, समान है, तो आप इनको उठा के काट लीजिए। देखिए 55 25 और 5 दूनी 10, तो ए अपान बी
अगर बी को उठा के इधर लिया है तो ये कितना इधर कितना बचा, 2 बचा, और ये वाला इधर चला जाएगा बराबर किस तरफ। देखिए इस तरह जब भी हो तो एक मतलब संख्या अल्फाबेट को एक तरफ और न्यूमेरिक को एक तरफ, तो इसको उठा के बी को इसके नीचे लाए बराबर किस तरफ, और बराबर किस तरफ कोई संख्या तो नीचे जाती है, और इधर कितना जाता है 2, तो 2 इधर भी, ये वाली बड़ी वाली चीज बराबर किस तरफ कहाँ जाती है, नीचे, तो 2/5। तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की कितनी आ गई 5 आ गई। आपके हिसाब से इन दोनों का योग कितना है, ए और बी का 7, और क्वेश्चन में योग कितना है 42, उठा के बराबर कर दीजिए। ए की जो वैल्यू निकालेंगे 42, 6000 रुपये आ जाएगी। और पूछ रहा है आपसे कि बी का वेतन कितना होगा, तो बी के वेतन से गुणा करा दीजिए, तो 6 पंचे 30, ये देखिए इससे गुणा 6 पंचे 30, आपके पास 3 जीरो आपके पास ये है ऑलरेडी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही भैया? अगर बात समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रही चीजें तो बताते रहिए भैया, बिल्कुल ठीक है। अगला चल रहा 57 नंबर की तरफ चलते हैं। 57 नंबर क्या कहता है? 57 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि राजू की आय, बिल्कुल सही, अच्छा सवाल है। 57 नंबर कह रहा है कि आदमी है राजू, कह रहा है इसकी जो आय है, इसकी कह रहा है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। कोई बात नहीं, राजू की जो आय है वो व्यय से 20% अधिक है। ये कितना अधिक है 20%। अगर ये 20% अधिक है तो जाहिर सी बात बनेगा, इसको 100 मानना, इसको कितना मानना 120 हो गया, कंफर्म, बिल्कुल सही बात है। कह रहा कि कहाँ गया 57 नंबर, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा कि उसकी आय 60% बढ़ा दी गई, उसकी आय जो है कितनी बढ़ा दी गई 60%, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा देने दीजिए। फिर उसके बाद उसने कहा कि उसका व्यय में 70% की वृद्धि कर दी गई, और व्यय जो था इसमें कितने परसेंट वृद्धि कर दी गई 70%। तो कह रहा था बचत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो बचत के लिए अगर भैया ध्यान रखो कि मैंने कहा था 120 रुपए की चीज है, 100 रुपए खर्चा कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा होगा बताइए। बचत तो जाहिर सी बात है 20 रुपए कर रहा होगा, हमने कहा था यही रेशियो चलता है कि 100 मतलब 100 अगर 120 रुपए थे, 100 रुपए खर्चा करें तो बचाया कितना 20 रुपए, कंफर्म, तो कोई दिक्कत नहीं। 120 का आप 60% निकालिए तो बचत 72 आ जाएगा, बराबर 60 बचत 72, और 72 रुपए जब आप इसमें जोड़ दोगे तो 192 आ जाएगा। बात बताइए भाई, इतनी बात क्लियर हो रही है? क्लियर है? इसका 160% निकाल दिया तो 192 आ गया। अब जब इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा 170 रुपए, कंफर्म। 100 का 70% निकालोगे अधिक तो कितना आ जाएगा 100 का 70% 70 होता है, वृद्धि करा तो 100 में 70 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 180। तो 192 रुपए उसके पास आए हैं, 170 रुपए खर्चा कर रहा, तो बचत कितना कर रहा 22 रुपए। बचत कितनी कर रहा 22 रुपए, जाहिर सी बात है। तो अगर आप बचत में चेंजमेंट बताओ तो बचत में चेंजमेंट कितना हुआ, 20 की चीज 22 में बैठती 2 रुपए का, कितने पे 20 पे। तो आपको परसेंटेज चेंजमेंट निकालना है, तो 2/20 और गुणित 100, तो 10 से 10 काट दीजिए, कितना आ गया 10 दहम 100। तो इसका जो आंसर आ जाएगा परसेंटेज चेंजमेंट का 10% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात को, समझ में आ रही होगी। अगर और ध्यान के बढ़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि 20 की चीज को 22 में बेचा है आपने, बढ़ा है ना, तो अगर कम होता तो यहाँ पे कुछ और मतलब 20 से कुछ कम होता, तो 20 की चीज 22 में होगी, जैसे बात बढ़ गई, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बढ़ के आएगा 10% बढ़ा, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं 58 नंबर की तरफ। फिफ्टी 58 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जरा पढ़ते हैं इसको। 58 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है, कहाँ गया, बी की तुलना में ए की जो आय है वो 25% अधिक है। बी की तुलना में ए की जो आय है, बिल्कुल सही है, देखो बी की तुलना में ए की जो आय है 25% अधिक है, ये 25% अधिक है, तो जाहिर सी बात अगर ये 100 होगा तो ये 125 रहा होगा, बिल्कुल पुराना सवाल। बी की तुलना में ए की जो आय 25% अधिक है। सी की जो आय है, एक अगली एक आय बोल रहा, सी की जो आय है वो कह रहा है ए प्लस बी की आय से 65% कम है। उसने कहा ये जो सी है इसकी आय इन दोनों ए प्लस बी, ये देखो ए प्लस बी की आय से 65% कम है। अगर 65% कम है तो जाहिर सी बात कितना बचा हमारे पास 35। अब देखिए अब 65% आप इनको जोड़ के फिर 65% जो निकालेंगे उसमें फिर इसको घटाओगे, मतलब क्या निकलेगा, आप इसको 65% कम है तो आप सीधे तो 35% कर दीजिएगा, कंफर्म। 65% के लिए इसमें देखो 65% जिक्र किया है, तो 65% अगर खर्च करा तो जाहिर सी बात इतना, मतलब आप उल्टा करके निकाल लीजिए, तो अगर उल्टा करके निकाल देंगे तो सिंपल सा आ जाएगा। तो जब आप इसको हल करेंगे बी की वैल्यू को, तो ये आपके पास प्राप्त हुआ 125 और ये आपको 100। जब इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 225 225, और इसको कैंसिल आउट करने पे बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो मैं कैंसिल करता हूँ
5 7 35 यह आ जाएगा आपका 225 गुणित 35/100, 25 9 और 25 चौको आप जो हल करोगे तो 25 5 35 78 पॉइंट जो भी आएगा, और उसके बाद में कैंसिल कर लूँगी 9 45 9 6 9 7 ठीक, ये इतना आ जाएगा। आप कैंसिल करिएगा, देखिएगा इसको, आपको पता चलेगा कि इतना आ रहा है। क्लियर है बात को? जब इसके बाद गुणा भाग कराने के बाद इतना आ गया, कंफर्म बात। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन आपका कहता है कि बताइए सी की जो आय है ए से कितने % कम है। सी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो आप कम के लिए हमने कहा था कैसे निकालोगे, परसेंटेज चेंजमेंट बराबर होता है डिफरेंस बटे जो बाद में है। तो बाद में तुम्हारा जो आ रहा था, बाद में कौन आ रहा है क्वेश्चन में, ए आ रहा है। तो इसका जब डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस निकाल लीजिए, 25 उधर 75 थे तो 75 25 ये बचे, और 78 42 और ये हो जाएंगे 4 2 6 और इधर 4 2 4, ये इतना आ जाएगा। इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 46.25, और बाद में कौन आ रहा है, ए आ रहा है, तो बटे 1 × 100। कंफर्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देना, कंफर्म। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके बाद इस डिजिट को आप जब काटोगे 25 से 75, ये सीधा करके 25 1 के 25 25 चौको 100 25 से 75 ठीक 3 और 25 चौको 25 25 से 75 3 9 ठीक 7 ठीक 7%, ये आपका करेक्ट आंसर है। 37% जो आएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? सिंपल सवाल था। ए कह रहा था ए जो है, मतलब ये कह रहा था ए जो है बी की तुलना में 25% अधिक है, तो 100 इसको मान लिया, 25% अधिक। सी के बारे में कहा कि इन दोनों की जो योग है, इन दोनों का योग से 65% कम है। तो जाहिर सी बात 65% कम करा, तो हम अगर इसका उल्टा कर ले 65% कितना बचा 35 100 निकाल ले, या फिर आप इनको जोड़ो फिर 65% निकालो, जितना 65% आए उसमें 225 में फिर घटाओ, तो ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। इससे अच्छा है कि 65% करा तो 35% करके इसको सॉल्व कर लिया 58.5। उधर ए सी से कितना कम है, तो कम अधिक के लिए हमने परसेंटेज कम के लिए डिफरेंस, और बटे जो बाद में आया तो बाद में कौन आ रहा था, ये डिफरेंस हमने निकाला 625, बाद में आया 125 × 100, हल किया 37% आ गया। कंफर्म, ठीक है। आगे चलते हैं 59 के नंबर की तरफ। 59 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका, 59 आपका प्रश्न नंबर कहता है कि ए की आय जो है बी से 50% अधिक है। ठीक है, कोई बात नहीं, ए की जो आय है बी से 50% अधिक है, तो जाहिर सी बात हमने कहा था ये 100 मान लीजिए, तो 50% अधिक कह रहा था, तो जाहिर सी बात कितना हो जाएगा 150। कोई समझते नहीं। फिर उसके बाद कहते हैं ए की आय में 40% की वृद्धि हो गई। ए की आय में 40% की वृद्धि कर दीजिए, आप 40% की वृद्धि कर दीजिए। तो जब 40% वृद्धि करेंगे तो 15 चौको 60, और 60 जब 40% निकालोगे इसका तो 15 चौको 60 और 60 210, ये इतना आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा कि बी की आय में 90% की वृद्धि कर दीजिए, तो 90% की वृद्धि कर दीजिए आप। 90% की वृद्धि, तो 100 का 90% 90, तो कितना हो गया 190। कंफर्म। पूछ रहा था उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत। संयुक्त आय मतलब कितना, संयुक्त आय कितनी थी, ये पहले कितनी थी 250 रही होगी, और उसके बाद कितनी हो गई, आप इसको जब जोड़ोगे तो 9 1 10 2 3 1 4 400 हो गई। कंफर्म। तो 250 से इसमें कह इनमें चेंजमेंट बताओ, पहले 250 थी, अब कितनी हो गई 400, कितना चेंजमेंट हुआ 150 का। ठीक है। और चेंजमेंट के लिए हमने बताया कैसे निकालोगे, डिफरेंस बटे जो बाद में है गुणित 100। देखो इससे कर 0 0 कट गए, 5 3 15 और 5 25, और 5 से काट लिया 5 2 10, कितना गया 20 3 60। जो इसका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 60, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात को भैया? ठीक है। उसके बाद चलते हैं 60 नंबर की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 60 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कह रहा है कि एक अपने वेतन का 10% भोजन पे खर्चा करता है, 20% ईंधन पे खर्चा कर देता है। कोई बात नहीं, आखिरी में 4680 बचा लेता है। इस तरह का हमने कहा था आप x मान लेना, इधर एक खर्चा वर्चा वाले x मान लिया, 10% भोजन में खर्चा कर देता है, तो जाहिर सी बात बचाता है कितना है 90/100 गुणित। फिर उसके कह रहा है 20% ईंधन पे खर्चा कर देता है शेष का, तो 20% खर्चा करके बचाता है कितना 80/100। आखिरी में उसने ओवरऑल कितने बचा लिए, उसने बचा लिया 4680 रुपए बचा लिए, 4680। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुए, इसके बाद इससे आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 से इसको कैंसिल करिए, देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 1 4 4 1 4 4 7 28, कितना आ गया। अब इसे 2 से काट लीजिए तो आ जाएगा 2 25 10 2 8 16 और ये 0। कंफर्म। फिर उसके बाद
काट लीजिए। देखिए अब उसके बाद में फिर अभी कट जाएगा 9×54। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, ठीक है। इसको जब हम कैंसिल कर रहे होंगे तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 के 4 और 4 के 4 आ जाएगा। यहाँ बचा 2, 4 7 28, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हमने इससे कैंसिल किया, 2 पंची 10, 2 अट्ठे 16, 0 हो गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हम इसको 9 से कैंसिल करते हैं। देखो अब हमारे पास जो बचा वो हमारे पास आ गया 58 0, और ये हमारा चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद इसको कैंसिल कर लेना। कैंसिल करने के बाद आपको कैंसिल करिए इसको, तो 3 से काट लीजिए। 3 से जब हम काट रहे होंगे इसको तो 3 से तो कटेगा नहीं, 8 8 2 10, 3 13 नहीं कटेगा, 9 72 नहीं कटेगा। देखिए कैलकुलेशन कहीं पे एरर हो रही है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर कह रहा था 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका। ठीक है, फिर भैया कुछ नहीं, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। कुछ देखिए एक बार फिर से देखिए, गड़बड़ यहाँ हो रहा था। 4 दूनी 8, हमने काटा 4 1 4, 4 1 4 और बचा हमारे पास 2 4 7 28, 4 7 28 बचा 28 पर कितना 2 4 5 20, 4 7 28, 4 5 20, ये बच रहा था। और उसके बाद में फिर जब हम इसको कैंसिल करेंगे, ये देखिए कन्फर्म, 4 से काटा था 4 दूनी 8 आ गया था, इसको जब काटा तो इतना आ गया कन्फर्म। अब देखो इसको काटो आप, क्योंकि वो गलत वहां से हो रहा था बस, और कुछ नहीं। देखो अब इसके बाद में हम 3 से काट लेंगे। 3 देखो 3 से हम जैसे काटेंगे 3 3 9, 3 3 9, 9 2 11, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि फिर 3 से कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कुछ गड़बड़ करेगा, काटने पीटने में कुछ गड़बड़ हो रही। चलो तो देखो दोबारा बता देते हैं। चलो देखो कह रहा था एक्स जो है 90% मतलब 10% खर्चा कर देता है, गुणित 80%, 80/100 बराबर 4680। एक बार क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था तो उसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ करती है, कोई बात नहीं, दोबारा करेक्शन कर लेते हैं। देखिए इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इधर, तो हो जाएगा 4680 गुणित 100 और बटे 9 गुणित 8, ऐसे करिए आप, सिंपल करिए जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम कैंसिल करते हैं 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 से देखिए कैंसिल करेंगे, 8 5 40 और 8 5 40 अच्छा 48 ज़्यादा हो जाएगा, 8 5 40 हम बचा हमारे पास 6 अच्छा 48, उसके बाद बचा 6 हो गया 68, 8 5 40 अच्छा 42, 8 7 56, 8 7 56 88 64, 8 5 40 बिल्कुल कट जाएगा। देखिए 8 5 आज से कट जाए, 8 5 40 अच्छा 48 ज़्यादा हो जाएगा, बचा कितना 6 हो गया 68, तो अच्छा 8 8 8 64, 88 64 ले जाइए, बचा 4 और हो गया 40, 8 5 40 ये इतना आ गया। अब इसको 9 से काट लीजिए, 9 से जैसे कैंसिल करेंगे तो 9 9 बचे 45, 9 छाके 54, देखिए 9 छाके 54 और बचा यहाँ से कितना 4, 9 बचे 45 और इसके बाद इसका गुणा करा देंगे, तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 65 गुणित 100 कितना आ जाएगा 6500, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, कंफर्म। कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन काटने पीटने में गड़बड़ हो जाती है। कांसेप्ट समझ में आ रहा है, मेन मेथड है कांसेप्ट का, कांसेप्ट अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन 1 नहीं 50 लगा सकते हैं, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं 61 नंबर की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 61 कहता है कि ए बी के योग इतना इतना है। चलिए वही भैया क्वेश्चन आ गया, भाई पुराना अपना सवाल है। ए बी का जो योग है 165000 है, ठीक है। 165000 करा, ए अपनी आय का 70%, बी 80% खर्चा करता है। ए अपनी आय का 70% खर्चा कर देता है, तो ए अपनी आय का 70% खर्चा बचाता कितना है 30%। फिर उसके बाद कहा कि बी जो है वो अपनी आय का कितना 80% खर्चा कर देता है, 80% खर्चा कर देता है, बचाता कितना है 20%, कंफर्म। तो उसके बाद कुछ ना करिए, ये 0 से और परसेंटेज से 0% कैंसिल कर दे, बचा कितना ए अपॉन बी बराबर हमारे पास इधर कितना बचा 2 बचा, इसको उठा के इधर लिया तो इधर कितना बचा 2, इधर कितना बचा 3, इसको उठा नीचे। आपके हिसाब से योग कितना है 5, क्वेश्चन में इतना है, उठा के बराबर कर दीजिए। ये सवाल बता चुका हूँ हालांकि मैं पिछली बार, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। 5 दिया 15, 5 दिया 15, ये इतना आ गया। और उसके बाद पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था हमसे कि हमको बताइए, हाँ कहाँ चला गया 61 नंबर था ना, हाँ लेकिन मैं एक चीज और उसने क्वेश्चन में कही है क्वेश्चन कह रहा कि ए की तुलना में बी का जो तुलना है वो कितना अधिक है 25%। पूरा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर केवल एक कॉन्सेप्ट को बढ़ा दिया है उन्होंने और कुछ नहीं। ये देखिए इन्होंने कहा कि 70% खर्चा कर देता है, 30% बचाता है, और ये कितना करता है 20%।
कंफर्म, बिल्कुल सिविल सवाल है। आखिरी लाइन में पढ़ना भूल गया था, कह रहा था ए की जो बचत है बी की तुलना में 25% अधिक है। 25% अधिक है तो जाहिर सी बात अधिक कर दीजिए इसको, 25 बी की तुलना बी में 125 बटे सब। कंफर्म, अब करिए फिर क्वेश्चन सिंपल से हो जाएगी। देखिए 25 पंचे 25, 25 चौको 100 और हो जाएगा 4 पंचे 20। कंफर्म, वो हो जाएगा 25 25 गुणा करा दीजिए तो a गुणित 30% बराबर आ जाएगा b गुणित 25%। ठीक है, इसको काट लीजिए 25 25 5 छका 30। ठीक है, तो a और इसको उठा के इधर लिए तो a बटे b बराबर कितना है, इधर 5 और ये इधर चला जाएगा, कितना है 6। कंफर्म, 5 बटे 6 आ गया। इसकी वैल्यू हमारे हिसाब से a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, इन दोनों को जोड़ दो कितना आ गया, 6 5 11। हमारे हिसाब से वो 11 क्वेश्चन में कितना कितना 16 5 0। एक की वैल्यू निकालोगे सो 11 से काटो, 11 के 11 11 25 55। कंफर्म, तो पूछ रहा था कि हमसे पूछा है उन्होंने कि उनकी आय का अंतर, भैया बस जरूर पढ़ते रहिएगा, ये नहीं कि ए बी, क्योंकि कभी कभी ये कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन घुमा फिरा के पूछा करता है। कह रहा है ए बी की आय का अंतर, तो आय का जो डिफरेंस है इनमें ए और बी की आय का अंतर, देखो मैं लिखता हूँ, आय का जो अंतर है वो कितना है, ये 6 - 5 कितना आया, 1 आया, और 1 की वैल्यू का गुणा ऐसे करा दीजिए, यही पूछ रहा है आपसे, ये जो आएगा तो आ जाएगा 15300। कंफर्म, यही आपका जो आंसर आ रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है, राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं 62 नंबर की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। तो देखिए ए की जो आय है बी की आय से 40% अधिक है, 40% अधिक कर दीजिए, जाहिर सी बात ये 100 अगर होगा तो ये 40% अधिक कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। फिर वो क्या कहता है, कहता है ए की आय में 25% की वृद्धि, ए की आय में 25% की वृद्धि कर दीजिए, ठीक है कर देने दो। फिर दूसरा क्या कहता है बी की आय में 40% की वृद्धि, बी की आय में 40% की, संयुक्त आय में वृद्धि बताओ। तो इसका 140 से 25% निकाल लो तो आप 25 इसका निकालोगे तो 140 और 25% मतलब 5 बटे 25 1 बटे 4 होते, इसको काटोगे तो 5 बटे 4 और काट लीजिए तो 4 चौक 4 दिए 12 और बचा यहाँ पर 2 4 बचे 20 और 55 25 और 55 25 2 बचे 5 15 2 17 175 रुपये आ गया। और जब इसका निकालोगे तो कितना आएगा 140%, मतलब सीधा से 140 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपके हिसाब से इनको संयुक्त आय कितनी थी इसकी दोनों की 240, और जब इसको आप जोड़ोगे तो 5 और 7 4 11 315। कंफर्म है, ये आपके हिसाब से संयुक्त आय आ जाएगी। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना, ये इतना किया उसको इतना। फिर उसके बाद कह रहा संयुक्त आय में कह रहा कितने परसेंट का चेंजमेंट हुआ, 240 से कितना हो गया 315, 60 इधर हो गए और 15 उधर, 75 रुपए बढ़ गए। तो 75 रुपए बढ़ा किसने पे, 75 बढ़ा आपका परसेंटेज चेंजमेंट आएगा, 75 बढ़ा कितने पे 240 पे और गुणित 100। कंफर्म, इससे 0 से 0 कैंसिल कर लिया और इसको 3 से काटे 3 8 24 आ गया, 3 के 3 दूनी 6 आ गया, 3 पट 15 आ गया। कंफर्म है, फिर उसके बाद में इसको कैंसिल करना है तो इसको कैंसिल कर लीजिए। देखिए इससे जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा, देखो 2 से कैंसिल, 2 4 को 8 और 2 25 10 और 25 पंचे 125 और 25 बटे 104। कंफर्म, जब 25 बटे 1 बटे 4 कैंसिल करेंगे तो इसको कैंसिल करने के बाद इसका जो आंसर है वो 4, देखिए 4 के 12 4 1 के 4 4 1 के 4, यहाँ कितना बचा 1 बचा, हो गया 4 दूनी 8 बचेगा और 4 पंचे 20, यही आंसर हो जाएगा आपका 31.25। 31.25 ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात को, समझ में आ रही होगी बातें, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 के बाद 63। देखिए ये इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है, आप समझिएगा बेहतरीन तरीके से। कह रहा सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, ठीक है, तो कह रहा सुधा एक नाम है, अपनी आय का 15%, वही चीज आ गई, आय खर्चा और बचत। अपनी आय का 15, अगर इसकी आय 100 रुपए रही हो तो बचा कितना रही है, 63 नंबर क्वेश्चन था आपका, बचा कितना 15% बचा रही, तो जाहिर सी बात खर्चा कितना करोगे 85%। ये तो कॉन्सेप्ट होता है। आय में अगर आय में खर्च और बचत को जोड़ दे तो क्या मिल जाती है, आय मिल जाती है। वही चीज है कि 100 रुपए आय थी, 15% बचा रही, तो खर्चा कितना करे 85। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा उसका व्यय जो है 20% बढ़ जाता है, व्यय मतलब ये आपका खर्च जो है 20% बढ़ जाता है, बढ़ा देंगे तो। फिर उसके बाद कहा कि उसकी बचत में 60% की वृद्धि हो जाती है, बचत को 60% वृद्धि कर दो, कोई बात नहीं।
देखते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका जब 20% आप निकाल रहे होगे तो इसका 20% वृद्धि आप निकाल लीजिए। 20% मतलब 1/5 और 5 के 5 के 5 5 7 35 70 रुपये इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो 5 के 5 हाँ काट ले, 5 के 5 5 आ गया, 5 7 35 ठीक है। तो 7 5 12 और 8 1 9 10 102 रुपये कन्फर्म। इसमें 20% वृद्धि कर दीजिए तो 15 का जब 60% निकाल रहे होंगे 60/100, 5 दिया 15 और 5 2 3 6 से काटो, 2 25 10 और 5 3 15 3 तक 9। इसमें 9 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो 9 रुपए की 16 रुपए की चीज, 9 रुपए 16 5 20 4 24 कन्फर्म। तो हमने कहा था कि इसको अब कैसे, देखो सिंपल तरीके से आया, देखो अब 120 रुपए खर्चा है और बचत कितनी, तो हमने कहा खर्चा और बचत को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारी आय पता चल जाएगी। तो आय हमारी कितनी हो गई, 126 रुपए हो गई कन्फर्म है 126। अब पूछ क्या रहा था, अब पूछ यही रहा है कि उसकी आय में कितना चेंजमेंट हुआ। तो आप देखिए पहले 100 की कितनी हो गई 26, तो कितने की चेंजमेंट हुई 26 पे, कितने पे 100 पे। तो परसेंटेज चेंजमेंट बराबर 26/100 गुणित 100। 100 कैसे लोग कितना आ जाएगा 26, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात भैया समझ में आ रही। यही आपका बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको, मतलब ये आंसर लिखा है भैया, ये मेरी लैंग्वेज है ठीक है, लिखने का तरीका था। खैर बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में होंगे। भैया आय और व्यय के आपको मैंने 46 से 63 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये सब मेरे द्वारा बताए गए एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मेरा फंस रहा है या फिर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर समझिए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे लिखिए अपनी प्रॉब्लम को, सर ये मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं है, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले सेशन में फिर मिलता हूँ। थैंक यू।